बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे ज़्यादा जो आजकल सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि जी इस साल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और अगर इस साल नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। मैं एक अरसे से पिछले कम से कम 6-7-8 महीने से, पहले मेरा ख्याल था हमेशा से, जब इमरान खान साहब हुकूमत से अलहदा हुए तो एक यकसुई के साथ मैं कहता था कि जी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च हो, शॉर्ट मार्च हो, कुछ भी हो जाए, इलेक्शन या अक्टूबर में होंगे, और कोशिश ये करेंगे कि 2 दिन पहले असम्बली डिज़ोल्व करके नवंबर तक खींच के ले जाएं, क्योंकि असम्बली जब डिज़ोल्व करते हैं, मैंने कई दफ़ा ये वजाहत से बताया, तो 90 दिन में इलेक्शन होते हैं, और अगर अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी ये असम्बली तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो 90 दिन के लिहाज से नवंबर में आइनी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए। अब होगा ये कि 9 मई जो है, अभी उसके फ़यूज़ बरक़ात शायद होता है, वो भी उसको कुछ अर्सा और चल रहा है। यानी कि इसमें कोई बात नहीं है कि जब काजी फैज़ ईसा साहब जो है 16 या 17 सितंबर को 3 महीने बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे, तो उस वक़्त निगरान हुकूमत कायम हुई होगी। चुनाचे जैसे वो आएंगे तो उनसे एक एक्सटेंशन मांगी जाएगी इलेक्शन के लिए, 4 महीने 6 महीने, हो सकता है ना भी मांगी जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से काम हो रहा है, जो हमारा आज का मौजू है। 9 मई से पहले लगता था कि इलेक्शन ये कभी भी नहीं होंगे, चाहे जान पे खेल जाएं, क्योंकि आपने देखा कि पंजाब और केपी असम्बली के इलेक्शन नहीं हुए थे, क्योंकि किसी को बारा नहीं खाते थे, इमरान खान साहब को बारा खाते थे। अब इमरान खान साहब जो है, उनका अभी रोल हम अभी डिस्कस करते हैं, वो क्या रोल है और क्या रोल रह गया आइंदा आने वाले दिनों में सियासत में, और वो क्या अंदाज हो सकता है, नहीं हो सकते। तो उनकी जो 9 मई के बाद है, अब इसमें यह लगता है कि हो सकता है कि नवंबर में इलेक्शन करा दिए जाएं, हो सकता है कि नवंबर की बजाय 6 महीने और काजी फैज़ ईसा साहब से ले लिए जाएं 9 मई के तनाजुर में, और शायद सुप्रीम कोर्ट दे दे, मुझे नहीं पता कि उसकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। बहरहाल काजी फैज़ ईसा साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ये ना लगाएं कि वो कोई गैर आइनी हरकत करेंगे। वो देखेंगे कि वाकई जो आइन के अंदर कोई उसकी गुंजाइश बनती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओवर स्ट्रेच नहीं कर रही, तो काजी फैज़ ईसा साहब, मेरे यकीन है और मैं उनके ऊपर बहुत ही, मुझे उन पर एतगाद है कि वो एक अपने जो जिस रेपुटेशन के साथ ज़िंदगी गुजारी है, जिसको इमरान खान साहब ने उनके जिसको टार्निश करने की, दागदार करने की कोशिश की है अपने झूठों से, और भाजपा के साथ मिल के, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के 3-4 चीफ जस्टिस जो थे, जो पिछले थे, क्योंकि वो मैं खटक तो दिले जज्बा में कांटे की तरह, काजी फैज़ ईसा साहब उनके अंदर ये कांटे की तरह खटकते थे, क्योंकि वो ज़ाहिर फ़र्क थे। काजी फैज़ ईसा का किरदार उसके बाद आपको शायद मंसूर अली शाह साहब में नज़र आए, या इस तरह के 2-4 जजेस में नज़र आए। ये जो है बाकियों में उसका कोई मुकाबला नहीं था। मैं किसी के उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, काजी फैज़ ईसा साहब से तकाबली जायज़ा ले रहा हूँ। अब इस के साथ ही जब ये सूरत हाल होगी, तो ज़ाहिर है कि ये जो है वो एक आइन के अंदर ही कोई गुंजाइश निकालेंगे। उम्मीद यही है कि मार्च 2023 से पहले शायद इलेक्शन हो जाए, हो सकता है कि नवंबर में भी हो जाए। अब क्या सूरत हाल क्या होगी इस वक्त? जो सामने सूरत हाल आई है कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक पार्टी लैंड लॉन्च किया है, इस्तेकाम पाकिस्तान, और ये इसके बारे में एक बड़ा तासुर दिया जा रहा है कि जी मुस्लिम लीग नून की कोई बी टीम आ रही है। नहीं, मुस्लिम लीग नून को तो कोई पार्टी बारा नहीं खाती, ना पीपल्स पार्टी को बारा खाती है। अब वो एक अलहदा बहस है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात कर रही है मुस्लिम लीग नून के बारे में, कोई ना कोई रेस करेगी, अभी नहीं है तो 2-4 हफ्ते के बाद कर देगी, और थोड़ा सा वो कई जो है ना, और बहुत सारे जो जिसको कहना चाहिए कि सामने को लाएंगे, तासर देंगे कि जी ये काम भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। लेकिन ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसके अंदर नाम देख लें, जिसमें चंद मेरे ख्याल हफ्तों के बाद परवेज़ खटक भी आ जाएगा, और हो सकता है कि शामिद कुरैशी भी, जहांगीर तरीन साहब की वजह से उनकी कोई रिजर्वेशन हो, तहफ़्फ़ुज़ात हो, लेकिन हो सकता है वो भी आ जाएंगे।
शाह महमूद कुरैशी साहब। और ना भी आए तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो उनका एक केस जो है बड़ा अलहदा नौइयत का, मैंने कल परसों भी शायद पिछले 1-2 दिनों पहले भी डिस्कस किया। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मैं कहता हूँ ये अदम इस्तेकाम पार्टी है। एस्टेब्लिशमेंट का क्या सामने आया है कि उनको मैंने पिछले कई वीलॉग में देखा है कि जिस दिन ये आई थी उसके अगले दिन मैंने कहा था ये उनका एक अदम एतमाद है जो इत्तेहादी हुकूमत है इस्टेब्लिशमेंट का उसके ऊपर। और वो हकीकत है कि मेरा ख्याल है कि किसी न किसी तरीके से जो उनकी तरफ से खबरें भी आ रही हैं, उनका ख्याल है कि इस वक्त जो सियासी कीमत उन्होंने अदा किया है या जो उनकी गैर मकबूलियत जिसकी वजह से पाई है इमरान खान साहब के हटाने के बाद इक़्तिदार लेने में, जो इस्टेब्लिशमेंट की ही वजह से आई है, अब उसको इस्टेब्लिशमेंट हस्ब मामूल हस्ब तवक्को वो उसका कोई जो है ज़िम्मा शेयर करने पर तैयार नहीं है। उनका ये ख्याल है कि कम अज़ कम जो है इन लोगों की गैर मकबूलियत से दूर आ जाए और कोई ऐसा नया निज़ाम किया जाए कि तहरीक इंसाफ के जो बंदे पहले जीते हुए हैं उनमें से कोई 50, 60, 70 जितवा दिए जाए। ये मेरे ख्याल मैंने कल भी कहा है। लेकिन असल उनके सामने क्या है, ये मैंने भी 1-2 दिन पहले भी ये कहा, फिर दोबारा दोहराता हूँ आज के मौजू की मुनासबत से, कि वो चाहते हैं फ्रेगमेंटेड किस्म का यहाँ पे एक मैंडेट है, यानी कि सऊदी पंजाब में शायद अदम इस्तेकाम ज़्यादा आ जाए या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आ जाए, और इधर नॉर्थ पंजाब में सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम नून आ जाए। इक्का दुक्का पीपल्स पार्टी को भी 5-10 सीटों पे शायद एडजस्ट कर लिया जाए। सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी को भरपूर, कराची समेत हैदराबाद समेत ज़्यादा बड़ा मैंडेट दिया जाए। बलूचिस्तान से भी दिए पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिलेगा, किसी को कोई अचंभे की बात नहीं लगेगी। केपी से भी 5-7 सीटें पीपल्स पार्टी को मिल गई तो अचंभे की बात नहीं होगी। ले दे के मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को 60, 70, 80 सीटों तक ले जाया जाएगा। इसी के लगभग 50, 60 सीटें, 70 सीटें तहरीक मुस्लिम नून की आ जाएंगी, जो फिर इसी पैराए में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी आ जाएगी। अब ये इस सूरत हाल में ये मैंडेट जो है ना, मैं आपको लिख के बताता हूँ कि जब अगली दफ़ा साल या 2 साल बाद एक रिएक्शन आएगा, वो क्यों आएगा उसकी अभी मैं वजह बताता हूँ। वो रिएक्शन जब आएगा तो पूरा पाकिस्तान जो है उसके लिए ये ज़हर कातिल साबित होगा। पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़हर कातिल साबित होगा। बाद में नोट कर लें कि ये जो आएगा ये चूचू का मरबा हौच पौच जो है कि जो 4, 5, 6 पार्टियाँ आएंगी, फिर ये हुकूमत बनाएंगी मिल के, और हो सकता है पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म भी बन जाए बिलावल भुट्टो साहब, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की भी ये होगी कि जी पहली तो कोशिश होगी कि सबसे हट के को आ जाए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से कोई बंदा वज़ीर आज़म बन जाए या कोई बंदा आ जाए बलूचिस्तान से या सरहद से पंजाब से हट के आ जाए। और लेकिन अगर तांगा में बजांगा में पीपल्स पार्टी के पास 80-90 सीट्स हुई, जो सबसे ज़्यादा सीट्स आ गई, तो ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शायद ये वज़ारत उज़्मा की खिलत बना ली जाए, जिसका वो बड़ी तोक्को लगा के बैठे हैं जरदारी साहब। मुस्लिम नून जो है उसके लिए मुश्किलात बढ़ेगी इस जगह, इस इलेक्शन में तो उनकी शायद कुछ इज़्ज़त सादात बच जाए, क्योंकि ये इलेक्शन हो इस तरह रहे हैं। अब इसके अंदर तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। तहरीक इंसाफ जो है उसके मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर यकसू हैं कि अगर इस तरह के इलेक्शन हुए तो उसके बाइकआउट का ऐलान कर देंगे। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को जो एक फिर रही है इर्द गिर्द अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जो फार्मूला शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने दे के भेजा था, जिसका शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी तरफ से नहीं उनकी तरफ से बताया था कि उनकी ये राय है, तो उसको इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ भी एग्री कर गए कि जी वो मेरा ख्याल है, उनको पता है इमरान खान नहीं मानेंगे, तो उन्होंने बड़ी खुश दिली से कहा कि बिल्कुल ये सही बात है, ये फार्मूला इतना ठीक नहीं है। लेकिन वो दिल जमई से चाहते थे कि उनके हवाले पार्टी कर दी जाए। उसके लिए मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, बल्कि 2 साल पहले, 1.5 साल पहले भी इन्होंने कोई इस तरह की कोई बात की थी, तो उसकी मैंने ये इंटरप्रटेशन की थी शाह महमूद कुरैशी साहब की कि इनकी तहरीक इंसाफ पे नज़र है कि जी इमरान खान साहब जो हैं जब अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं और मैं पार्टी उचक लूँगा। अब ये पार्टी जो है ना इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो आज की पोजीशन है वो एक इमरान खान अकेला है और उसके नीचे उसके जो वोटर सपोर्टर है या उसका वोट बैंक है, ज़्यादा कम है, इस बहस में नहीं पड़ता। जो इन बिटवीन लीडरशिप है वो या तो उनमें से आप देखा है 2-4 दर्जन छोड़ के जा चुके हैं, और जो नहीं छोड़ के जाते वो भागे फिरे हैं, उससे वो
सामने नहीं आते क्योंकि वो सारे के सारे छुपे फिर रहे हैं। जो MPs MNAs हैं, हर जगह पे कहीं पे हंगामा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन उनके वारंट निकले हुए हैं हर जगह तहरीक इंसाफ पे। ये एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बहुत ही डरा के रखो, अगले 2-4-6 महीने वो नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के पास तो वो हालात ही नहीं है कि वो इलेक्शन में सामने आए। चुनांचे इमरान खान साहब ने जो बातें उनके जहन में आ रही, वो ये है कि हम जब बॉयकॉट करेंगे तो शायद टर्न आउट लो रहेगा। बिल्कुल मैं भी इसमें समझता हूँ, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि टर्न आउट लो रहेगा। MQM ने जब बायकॉट करती थी, जो कोई भी पॉपुलर पार्टी बायकॉट करे तो टर्न आउट लो रहता है, इस दफ़ा भी लो रहेगा। दूसरी बात, इमरान खान साहब ये ख्याल है कि जब ख़वातीन वोटर नहीं आएंगी, कि जिनको कहा जाएगा कि आप बिल्कुल वोट्स ना दें, तो फिर क्या होगा। और उसमें कैंपेन चलाएं कि ख़वातीन टोटल पाकिस्तान की बायकॉट करें। उसमें जहाँ 30% से कम तो ख़वातीन के वोट्स होंगे, मेरे ख्याल 30 है या पता नहीं 20 है, मुझे ये नहीं पता, तो वो वहाँ पे खुद ब खुद इलेक्शन जो है उरी इलेक्शन हो गए। ये पाकिस्तान ये रिक्वायरमेंट है। बहरहाल ये है, और पहले भी हो भी चुका है कि जब ख़वातीन वोटर ने बायकॉट किया किसी नॉर्दर्न एरिया के इलेक्शन का, तो इलेक्शन फिर दोबारा करवाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें ऑर्डर है। अब इस सूरत हाल में के साथ यहाँ तहरीक इंसाफ ने भी बायकॉट करना है और ये पार्टी रह जाएगी, तो तासुर ये दिया जाएगा कि जी तहरीक इंसाफ के जो बंदे हैं उनको मैक्सिमम इलेक्ट करवाया जाएगा। जो भी इस्तेकाम पाकिस्तान में आएंगे, जो नई किंग्स पार्टी है, जो आज की काफ लीग समझ लें या कन्वेंशन लीग समझ लें या जो अलग साहब के दौर में बनने वाली फंक्शन लीग समझ लें, इसके अंदर मैंने बताया ना कि फिर जो उसका निज़ाम आएगा, कुछ 4-5-6 पार्टियाँ आएंगी, कोई फजल रहमान साहब के हिस्से में, कोई NP के, एक जूतियों में दाल बटेगी। सियासत ने जब अंगड़ाई लेनी है, 1-2 साल बाद रिएक्शन आता है और लोगों को, जो आम बंदा है, जो इमरान खान साहब का वोटर सपोर्टर है, इमरान खान किस हालत में होते हैं मैंने वो कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। ज़्यादा इम्कान ये है कि इमरान खान साहब जो है अगर बाहर जाने के लिए राज़ी नहीं होते और कोई किसी किस्म की बारगेन नहीं करते, तो उनको वो हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई करके और जेलों में डाल देंगे। अब इसमें ये बात एक मैं ज़िम्नी करता जाऊँ कि यकीनन मुस्लिम नून के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए शौक है कि उनके ज़हन वहम गुमा में नहीं होगा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके बगैर सोच सकेगी, कि उनके ख्याल में तो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट में एहसान अजीम की है कि इमरान खान साहब का गंद अपने ज़िम्मे लेके, और वो उन्होंने इमरान खान साहब से जान छुड़वाई एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन बहरहाल ये तो होता है ना कि शातिर की सियासत में तू फर्जी में पे आता, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। अब ये शातिर का इरादा जो है वो तो ज़ाहिर सियासत तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की हो रही है। अमलन इस सारे उसमें जहाँ पे ये पार्टी भी नाला होगी, फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए भी एक स्पेस पैदा होगी। इनकी जो लड़ाई होगी फ़िलहाल आज की तारीख में अगले चंद हफ्तों के अंदर पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, ये नूरा कुश्ती होगी, ये टोपी ड्रामा होगा, ये एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए होगा। इसी तरीके से जैसे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पब्लिक की आंखों में धूल झोंक के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ज़रिए एक ये तासुर पैदा करेंगे कि ये नए चेहरे हैं, यही तहरीक इंसाफ वाले चेहरे हैं, चुनांचे उनको स्पेस मिल गई है। अमूमन ये आइडिया जो है ना, ये अपने आप को मुतमईन करने के लिए होते हैं। जनरली सियासत के अंदर ये आपकी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होते। तो ये मेरे नज़दीक सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि इस तरह का इलेक्शन हुआ और ये रिज़ल्ट आए, और उसके बाद कोई पॉलिटिकल अपराइजिंग हुई, इमरान खान नाम भी हो तो वो कोई बंदा एक जो भी एस्टेब्लिशमेंट को सीना तान के आएगा, जो वो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग हैं जो कि दुश्मन के एजेंडे पे भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, और ये एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि ऐसे लोगों की भी कसीर तादाद है। मतलब हम अगर कोई कभी मुखालफत करते रहे तो ये करते रहे ना कि ये सियासत से ना आए। हमारे नज़दीक इतनी भी गुंजाइश नहीं थी कि किसी बाहर वाले एजेंडे के ऊपर हम एस्टेब्लिशमेंट को इतना अंडरमाइन करें कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट वीक हो जाए, चाहे उसमें उनकी कमज़ोर ताकतवर रहने में हमें कितना नुकसान क्यों नहीं होता, लेकिन हम एस्टेब्लिशमेंट को वीक करना जो है बिल्कुल वारा नहीं खाता। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि सियासतदानों को ये वारा खाता है, क्योंकि सियासतदान बहुत सेल्फिश होते हैं और वो इक़्तिदार की जंग जो है इंसान को बहुत सेल्फिश बना लेती है, तो उनके अंदर ये आता है। लेकिन मैं बात ये जो दूसरी कर रहा हूँ, और वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है जब कोई इस तरह का बंदा आएगा तो टेलर मेड ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान के अंदर
एक मौजूद है इमरान खान साहब ने, जिनको 1 साल से एक रायनामा को जो उकसाए हुए एस्टेब्लिशमेंट को वो उनको मिल जाएगा। और ये साल 2 साल बाद ये पाकिस्तान जो है इस मैंडेट के साथ फिर इकट्ठा रखना मुमकिन नहीं रहेगा। ये आप देखेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर एक और तरह के मामलात से निपटना होगा। पंजाब के अंदर भी, पंजाब में भी साउथ और नॉर्थ की एक नई झगड़े भी शुरू हो जाएंगे, नई टेंशन भी शुरू हो जाएगी। कोई सूबाई जो है नारे भी लगेंगे। फिर सिंध के अंदर एक और तरह का आएगा, KP किसी और तरह से जाएगा। ये बड़ा ही तशवीशनाक और सूरत हाल, खौफनाक सूरत हाल होगी। क्योंकि मैं हमेशा ये मुझे पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से और 9 मई के बाद मैं यकसू हूँ कि जिधर हम जा रहे हैं इससे मसला हल नहीं होगा, वक्ती आसूदगी ज़रूर होगी। अल्लाह करे कि मसला हमेशा के लिए कोई इस तरह हमारा हो कि हमारे सियासी इस्तेकाम है। क्योंकि इस हुकूमत को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी बुरान से निकालने के लिए भी चीन को जो वादा किया हुआ है, एक स्टेबिलिटी का वादा किया हुआ है कि उन सारों ने कहा कि वो कुछ नहीं जानते, इमरान और नो इमरान, लेकिन हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए, हमें इस्तेकाम चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से इस्तेकाम आएगा। मेरा ख्याल है इस्तेकाम के लिए शायद कुछ ले और कुछ दे पे ही काम बने, वगरना नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।